आपको एक बात बता दूं, ये 2010 का आपने अपने इंट्रो में कहा था 2010 का कि हमारे पाकिस्तानी प्लेयर पकड़े गए थे। बिल्कुल सही बात है, सज़ा हुई है, उनको बिल्कुल ठीक हुई है। वो जो अज़हर मजीद था, मजीद क्या नाम जी था? जी, अजहर मजीद नाम। हाँ, अज़हर मजीद था। वो 1.5 लाख पाउंड उन्हें रखे हुए थे। एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। एक रिपोर्टर था किसी अखबार का, उसने सारा रिपोर्ट करके बाद में उसने एक्सपोज कर दिया। जी उसमें एक सब जो एक कुक था, जज, बरतानिया में जब ये जजमेंट आई थी ना, मैंने वो जजमेंट पढ़ी। एक पॉइंट था बड़ा वैलिड किस्म का, जिसमें मुझे ऐसे लगा कि बरतानिया की अदालत भी डिफेक्टो किस्म का सम टाइम जजमेंट दे देती है। वो क्या था? नो बॉल, इनके ऊपर नो बॉल का था। जी नो बॉल के ऊपर जो लीगल बुकिया है वहाँ, और जो इलीगल बुकिया है, बैटिंग नहीं हो सकती। ठीक। वो मानेगा ही नहीं। अगर आप बुकिए के पास गए हो, चाहे वो लीगल है या इलीगल है, लीगल बरतानिया का है, इलीगल पाकिस्तानी और इंडियन है, तो वो आपकी तरफ देखेगा। आप जाए कहो कि ये दूसरा ओवर है, दूसरी गेंद भी नो बॉल होगी, तीसरी होगी या चौथी होगी या आखिरी होगी, जी जी जी। तो बुकिया हाथ जोड़ेगा, जनाब ए मेरे हाथ जोड़े ने, किसी और ठीक जगह से जाओ। ठीक। उसको नहीं पता इतना स्पेसिफिक आ रहा है, तो इसका मतलब है इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब जो जजमेंट आई थी ना, जी। वो जजमेंट में था कि 1,50,000 पाउंड कहीं बेट नहीं हुआ था। अच्छा। उसमें क्या हुआ कि जो एंटी करप्शन यूनिट होता है वो मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड्स में होता है। तो आईसीसीयू में भी एंटी करप्शन यूनिट होता है, पाकिस्तान में भी एंटी करप्शन यूनिट है, इंडिया में बोर्ड में भी है, हर बोर्ड में भी एंटी करप्शन यूनिट होता है इस मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए। बिल्कुल ठीक। तो उस वक्त जो एंटी करप्शन यूनिट का सरबराह था ना, वो एक सीबीआई का रिटायर्ड अफसर था, इंडियन। सही। उसमें कोई नकायस ऐसे थे कि इंडियन क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी थे ना, उन्होंने भी उसके बारे में कुछ बातें की थी कि ये जो इंक्वायरी, कामयाब तरीन इंक्वायरी थी ना, इसमें इसका हाथ नहीं था। इसका जो नंबर 1 था ना, असल में उसने काम दिखाया था, इसने अपना नाम कर दिया कि जी मैं इंक्वायरी की थी, मैं इंक्वायरी की थी। उसने जज को ये आप 2000 वाली इंक्वायरी की बात कर रहे 2000, अब 2010 में आ गया हूं ना। हैं? ओके, 2010 वाली है ये, पाकिस्तान इंग्लैंड वाली है। हाँ, ठीक। तो फिर जज ने भी ये कहा कि ज़रा ये पता करके बताया जाए कि नो बॉल पे बैटिंग सट्टेबाजी हो सकती है। तो वही जो इंडियन था, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, जो सीबीआई का रिटायर था, जिसको एंटी करप्शन यूनिट का सरबराह बना दिया गया था, उसने आके कोर्ट में कोर्ट की मदद करते हुए ये कहा कि जी नो बॉल पे सट्टेबाजी चलती है। ये इतना गलत स्टेटमेंट था जिसको कि बुक्कियों की दुनिया झटके में आ गई होगी 101% कि ये क्या बात कर रहा है यार। वो एक्चुअली क्या हुआ था, मदर मजीद जो था ना, वो एक कन्वे करना चाह रहा था मैसेज, किन को? मैच फिक्सर्स को, कि ये 3 खिलाड़ी मेरे कंट्रोल में हैं, हूँ गल करो मेरे ना। वो उसके फाउंडेशन स्टोन नहीं होती, वो रख रहा था। बीच में ये रिपोर्टर आ गया, वो कहानी कहीं की कहीं चली गई। और ये भला क्यों होता है, ये मैं बताऊं। अगर मैं इंप्रेशन देने में कामयाब मजहर हो जाऊं, मजीद जो है वो इनको फ्रेम नहीं करवाना चाहता था। वो इस्तेमाल करना चाहता था, वो मैच फिक्सर को कन्वे करना चाहता था कि ये 3 प्लेयर मेरे साथ हैं, ताकि मैं ना गल करो ना, कोई मैच फिक्स करना होगा मेरे ना गल करो, ए मुंडे ते अपने बाल के गए ने। अब उसमें ये बीच में आ गया, अब 1,50,000 पाउंड बेट नहीं हो सकता, या कोई भी अमाउंट जो है ना, वो नो बॉल पे सट्टेबाजी नहीं हो सकती। इतनी बड़ी अमाउंट है। अब किसी बुकिए को या सट्टेबाज पुराना हो, उससे आप पूछ लो, वो भी हो जाएगा कि यार नो बॉल पे इतनी बड़ी अमाउंट कैसे बेट हो सकती है। वो पागल है बुकिया जो बेट लेगा, उसे नहीं पता कि ये स्पेसिफिक आके मुझे ओवर नंबर बता रहा है और बॉल के नंबर बता रहा है और मैं ले लूँ। ये ज़रूर था कि उसने पैसे पेश किए इनको, इन्होंने हामी भरी, जिसका इनको खमियाजा भुगतना पड़ा, 5-6 साल जितना भी इनको सजाएं हुई, ये ज़रूर था। लेकिन ये एस्पेक्ट जो था ना, ये हमारे ना जर्नलिस्ट उस पर जाते हैं, ना हत्ता कि ये हुआ है कि जो बरतानिया का जो मीडिया है ना, वो भी नहीं इस पर जा सका। अब उसमें बात जो है, ये कितनी बातें होती हैं, गलतियां कहाँ कहाँ होती हैं। मैं एक बात बार बार कहता रहा कि मैच फिक्सिंग को सब्सटेंशिएट करना और इलेक्शन में हुई धांधली को सब्सटेंशिएट करना दुनिया के 2 मुश्किल तरीन काम है। दुरुस्त। ये सर, वर्ल्ड कप चल रहा है और ऐसे इल्ज़ामात भी लगते रहते हैं। मसलन मुझे तो श्रीलंका पाकिस्तान का जो मैच हुआ है,
वो बड़ा अजीब लगा। मुझे नहीं पता उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है, ना मैं कोई ऐसी बात करना चाहता हूँ जिसके मैं कोई उसका कोई सबूत ना दे सकूँ, लेकिन पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है मैच फिक्सिंग की। पकड़े भी गए हैं। कयूम खान के जस्टिस कयूम रिपोर्ट है, 94-95 में ये इल्ज़ामात पहली दफ़ा सामने आए। उसके बाद 2010 में हमने बहुत एक अफसोसनाक वाक़या देखा जब हमारे 3 खिलाड़ी जो है वो इंग्लैंड के टूर पर पकड़े ही गए। ज़रा ये बताइए कि आपने इसके ऊपर जो वर्क किया है, सबसे पुरानी आपकी जो आपके पास इंफॉर्मेशन, जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आपने देखी, कितना पुराना मामला ये सन 2000 की बात है, और उसको वैसे भी पूरी दुनिया में माना जाता है कि मैच फिक्सिंग में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंक्वायरी सीबीआई इंडिया ने की थी, ठीक। ये कहा जाता है। उसमें अब उसमें उसी का जिक्र, इत्तेफाक की बात है, बड़ा रेलिवेंट बनता है। उसमें एक साहब थे, मैं उनको साहब भी कहूँगा, मैं उनको बिजनेसमैन भी कहूँगा, मैं उनको बुकिया भी कहूँगा। संजीव चावला उसका नाम था। ठीक। वो बरतानिया की शहरियत, फिर इंडिया ने एक्स्ट्राडिशन पे लंदन के साथ, बरतानिया के साथ मिन्नतें कर, जो होता है एक्स्ट्राडिशन में एक तरीका चल रहा होता है, तो 22 साल लगे थे उसको एक्स्ट्राडिशन में वापस बुलाते बुलाते। ये 2000 की बात है, और 2022-23 में उसको बिल आखिर एक्स्ट्राडाइट कराने में कामयाब हो गए। जब वो इंडिया में आया तो वहाँ की अदालतों ने, बरतानिया की अदालतों ने इनको बता दिया था कि ये हमारा शहरी है, ज़रा ध्यान से रखिएगा। तिहाड़ जेल में उसको रखा गया। तिहाड़ जेल में जिस तरह उसको रखा गया, वो जैसे आजकल हमारा जो मुर्शद है इमरान खान को जिस तरह अडयाला जेल में रखा जा रहा है, संजीव चावला को इसी तरह तिहाड़ जेल में रखा गया था। ठीक। मतलब 2 सेल मिले हुए थे सेपरेट। कोई जो तिहाड़ जेल का कोई और कैदी था वो रह नहीं सकता था इसको साहब, क्योंकि बरतानवी अदालत ने कहा था ना कि इसकी जान को खतरा है। संजीव चावला ने 2 स्टेटमेंट दिए थे। ठीक। ऑन रिकॉर्ड उसके स्टेटमेंट है। उसने कहा कि दुनिया में कोई एक मैच भी 100% फेयर नहीं होता। ये संजीव चावला कह रहा है, मैं नहीं कह रहा यार। दूसरी बात उसने कहा कि मैं कुछ चीज़ें बताते हुए मुझे खौफ है कि मुझे मार दिया जाएगा। और मारा कैसे जाएगा? उसने कहा तिहाड़ जेल में ही कोई कैदी मुझे मार देगा। उन्हें कहा जो ताकतवर लोग होते हैं ना, उनके लिए आसान काम होता है किसी को पार कर देना। ठीक। अब ये संजीव चावला के 2 स्टेटमेंट हैं, और मैं किस इंक्वायरी की बात कर रहा हूँ जो 2000 में चली थी, जिसमें हंसी करोनी भी आ गया था, अजरुद्दीन भी आ गए थे, टीम के और बंदे भी आ गए थे, प्रभाकर था मेरा ख्याल है। हाँ, और बंदे भी थे। तो उस वक्त संजीव चावला की जो पहली इन्वेस्टमेंट थी मैच फिक्सिंग की राह हमवार करने की, वो एक 2000 रुपये थे जो अजय शर्मा को उसने दिए थे। ठीक। 2000 रुपये दिए थे, और क्या क्या के दिए थे कि जनाब क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हो यार, मुझे आपकी क्रिकेट पसंद है। वो लीग लेवल पे खेलता था, दिल्ली की तरफ, मोस्ट प्रॉब्ली दिल्ली की तरफ से खेल रहा था। तो अजय शर्मा यही समझा कि एक फ़ैन है जो मेरी तारीफ़ कर रहा है, तो 2000 दिए। साथ ही उसने अपना कार्ड दे दिया। उन्हें गाड़ी गुड़ी की ज़रूरत हो तो मुझे बता दिया करना। अब अजय शर्मा यही समझा कि मेरा कोई बहुत बड़ा फ़ैन है, मैंने अभी इंडियन क्रिकेट टीम में जाना है। उसने अभी जाना था, इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं जाया था। लेकिन इन्वेस्टमेंट का मैं बात करता हूँ कि बुकिया कहाँ से। अजय शर्मा बाद में क्रिकेट इंडिया से खेले हैं? अब मुझे याद नहीं पड़ता अजय शर्मा खेला कि नहीं खेला, लेकिन अजय शर्मा ही था जिसने अजरुद्दीन के साथ और इन सब के साथ अजय शर्मा ने संजीव चावला को मिलाया था। ओके। कॉन्टैक्ट वही था, जरिया वही था। तो बता रहा हूँ कि 2000 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू। क्या है कि प्लेयर को भी नहीं पता, प्लेयर आहिस्ता आहिस्ता ना आपकी मेहरबानियों की जद में आना शुरू कर देता है। गाड़ी चाहिए, हाँ यार गाड़ी नहीं मेरे पास है, गाड़ी सर वो गाड़ी मिल सकती, उन्हें क्या गाड़ी तो तेरी हुई, बताओ ड्राइवर दे दूँ साथ। अब बंदा होता है, बंदे को क्या पता कि आने वाले वक्त में उसने बुकिए के लिए क्या करना। फिर अजय शर्मा करना पड़ा, क्योंकि जो फैसिलिटीज़, जो मेहरबानियाँ हो रही थी संजीव चावला की तरफ से, वो कर गए। अब उसमें देखें कि एक बंदा जो हंसी करोनी था, कितना नाम था उसका, कितनी चीज़ें। लोगों को अफसोस भी होता है कि जितना बड़ा प्लेयर था वो, उसके 70 के करीब बैंक अकाउंट से, जो बाद में पता चला वो केमैन आइलैंड में थे। वो जो साउथ अफ्रीका की इंटरनल रेवेन्यू सर्विस थी ना, उसमें दर्ज नहीं थे। उसमें जो दर्ज थे वो कुछ 30 के करीब बैंक अकाउंट्स थे जो साउथ अफ्रीका में थे।
सही। अभी 70 बैंक अकाउंट्स का निकलना, लेकिन मैंने उसकी इंक्वायरी पढ़ी तो थी, लेकिन 70 अकाउंट्स में कितने पैसे थे ये मुझे नज़र कहीं नहीं आया कि अमाउंट कितनी थी टोटल। अब ये देखें कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या था उस हैंसी क्रोनी का। 73% वनडे जीता था वो। जी। 73% साउथ अफ्रीका के वनडे मैचेस हैंसी क्रोनी कप्तान था, उसकी कप्तानी में जीता था। बिल्कुल ऐसे ही। यानी कि 73% बड़ा शानदार इम्पॉसिबल होता रिकॉर्ड। था साउथ अफ्रीका से मैच के बाद आप मैच हारे हुए ही जाते थे ज़हनी तौर पर। तो अब इतना शानदार सक्सेस रेशो रखने वाला कप्तान कि जिसने अपनी टीम को जितवाने में सबसे ज़्यादा एज ए कप्तान सबसे वो पॉपुलर वो था और कामयाब वो था, बिल्कुल। वही बंदा निकला है मैच फिक्सिंग के। अब ये देखें कैसी ट्रेजेडी है।